ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के वरदान अपने पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। डेट 11 दिसंबर 2023। वरदान है, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। मनुष्यात्मा अपनी जिंदगी में कर्म करने के लिए इस दुनिया में आई है, तो वो कर्म का फल आत्मा को सफल होना चाहिए। सफल माना आत्मा के अकाउंट में जमा होता है। उसके आधार पर उनको खुशी, शांति, प्यार, चैन ये सभी मिल जाता है। तो सफलता पाने के लिए ही भगवान हमको जिंदगी जीने का एजुकेशन, विधि विधान सब दे रहे हैं। लेकिन अलग अलग समय पर अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि ड्रामा में एक सेकंड दूसरी सेकंड से मिलता नहीं है, चेंज है। आज आपका समस्या अलग है, कल अलग है, बरसों अलग है, सुबह का अलग है, शाम का अलग है। इतना सुंदर बात है। आपने देखा होगा अपने जिंदगी में आपके नजदीक में रहने वाले माँ बाप, भाई बहने, पत्नी, बच्चे, पति, उनका मूड भी सिचुएशन के अनुसार चेंज होता ही रहता है। व्यक्ति तो वही है, बहुत सालों से उनके साथ में आप रहते हैं, नजदीक में भी रहते हैं, साथ में भी रहते हैं, लेकिन वो समझना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कर्म तो ठीक होना चाहिए। उनका मूड, उनका इंटेंशन, कारण समझेंगे कैसे? भले ऑफिस में हो, लौकिक में हो, अलौकिक में हो, कहाँ भी हो, पहले तो समझना पड़ेगा ना वो क्या है। तो समझने के लिए आत्मा के पास बुद्धि है, परखने का शक्ति, बुद्धि। जैसे कोई चीज में क्या टेस्ट है, परखने के लिए जीभ चाहिए, जीभ के साथ बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि वहां रखना पड़ेगा। तो अभी यहाँ बाबा कहते क्लियर बुद्धि। देखो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, आपका आंख क्लियरली दिखाई दे रहा है, या आपका स्पेक्स क्लियरली दिखाई दे रहा है, ग्लास क्लियर है, तो आपके रास्ते में रस्सी पड़ा है या सांप पड़ा है, क्लियरली दिखाई देगा। ग्लास में मट्टी है, आंख का विजन ठीक नहीं है, तो जो चीज रास्ते में गिरा है वो परख नहीं सकते। तो वैसे ही जिंदगी में आपको बहुत सारे लोगों के साथ चलना पड़ता है। आपका मन भी बहुत वैरायटी का सजेशन, सुझाव देता है। मन मत, परमत भी मिलता है। कोई कोई मनुष्य आत्माएं देते हैं, गूगल द्वारा, व्हाट्सएप द्वारा आपको मिलता है मत। लेकिन उस मत ठीक है कि नहीं, कैसे पता चलेगा? ठीक है, किसी व्यक्ति ने आपको कुछ मत दिया, आपकी अच्छाई के लिए दिया या आपको नीचे गिराने के लिए दिया, उनका इंटेंशन क्या है वो जानेंगे कैसे? जैसे लौकिक में भी कोई सीरियस बीमारी आता है, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्टेशन लेते हैं, और क्लैरिफिकेशन के लिए सेकंड ओपिनियन लेते हैं और किसी से। और एलोपैथी में ट्रीटमेंट लिया, माना ओपिनियन लिया, आयुर्वेदिक में भी पूछ सकते हैं, बट इस हकीकत। तो अभी देखो, वहां तो ऑप्शन है, हम चॉइस करते हैं। लेकिन अभी तक हमने जो चॉइस किया और निर्णय लिया और कर्म किया, तो रिजल्ट क्या हुआ? सतयुग से नीचे गिरते ही आए ना।
अभी हमको ऊपर जाना है, हमारा कर्म सफल होना है, तो क्या करना है डिसाइड कैसे? तो बाबा कहते हैं क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख लो। सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान जो ज्ञान देते हैं, श्रीमत देते हैं मुरली द्वारा, इस मुरली में इस वर्ड को यहाँ क्यों बाबा ने बताया, ये भी परखना पड़ता है। बुद्धि का लाइन क्लियर रहेगा तो। साथ में आपको हर दिन बहुत सारे लोगों के साथ जिंदगी जीना पड़ता है। उस समय कोई कुछ कहते हैं ऐसे करो ऐसे करो, जैसे लौकिक में भी एक एग्जाम्पल देते हैं बाबा, समझ लो आज आपको दांतों में दर्द है, एग्री, क्या करना? जितना लोगों को आप ये समस्या बताएंगे ना, उतना सुझाव आपको मिलेगा। कोई होमली मेडिसिन कहता है, कोई आयुर्वेदिक कहता है, कोई कोई डॉक्टर कहता है, ऐसे अलग 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 सुझाव मिलेगा। मिला तो है, लेकिन फॉलो किसको करें, क्या राइट है डिसाइड कैसे करें, उसके लिए विधि क्या है? और साथ में वर्तमान समय में ना चॉइस तो बहुत कुछ है। जब चॉइस बहुत कुछ है तो मेरे लिए कल्याण क्या है, वो सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सिलेक्शन ठीक नहीं हुआ तो आपका कर्म ठीक नहीं होगा, कर्म का फल भी ठीक नहीं होगा। तो आज बाबा ने वो विधि बताई। क्या विधि? कोई एक समस्या है, भले अपना समस्या है, अपना शरीर का है, अपना परिवार का है, या और किसी ने आपको बताया है, उनका पर्सनल प्रॉब्लम हो, ईश्वरीय सेवा के बारे में हो, कुछ भी हो, सुनने की बात वही सब्जेक्ट भगवान के आगे रखो। डायरेक्ट डिसाइड मत करना क्या करना है क्या नहीं करना है। जिनसे भी आपको जो बात आई वो सुनो। ये तो सुनने के टाइम पर बाबा के साथ लिंक, माना कनेक्ट हो जाओ, बाबा के साथ उसका क्लियरेंस लेना ही है। उसके बाद बाबा को कहने के बाद अपने मन को थोड़ा शांत रखना है। इसलिए बाबा ने कहा सफलता मूर्त, बुद्धि द्वारा आपको क्या करना है, बाबा से वो राय लेना है। तो बाबा को वो बात बताने के बाद अपने मन बुद्धि को शांत रखो मूर्ति के रूप। 1 मिनट 2 मिनट, कभी कभी हम बाबा को कहते हैं, बाबा हमको कुछ कहते हैं लेकिन सुनाई नहीं देता। कभी देखो आप किसी से बात करते हो, समझ लीजिए योगेश भाई को फोन किया, एग्रीड, सिग्नल ठीक नहीं था, तो योगेश भाई ने जो बात की आपको सुनाई नहीं देता। नहीं तो आपके यहाँ किसी ने टेलीविजन ऑन किया या कोई व्हीकल का साउंड आया तो डिस्टरबेंस होता है। तो वो वायुमंडल क्लीन होने तक आपको वेट करना पड़ता है आगे वालों से ओपिनियन लेने के लिए। इसलिए बाबा कहते क्लियर बुद्धि माना आप अपने समस्या को, परिस्थिति विघ्न को अपनाओ और किसी का हो, कहने के बाद अपने बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर रखना चाहिए। ऐसा भी नहीं बाबा देखिए ना ये समस्या है, इसके लिए एक पाई ऑप्शन है, इसके लिए इसको अप्रूवल करो, नहीं, आप ही सुझाव नहीं दे सकते। सिर्फ आप बाबा को कहो अपना ओपिनियन क्या है। मन को शांत रखने के बाद बाबा से क्या राय आता है, तो बुद्धि द्वारा वो कैचिंग पावर रहना चाहिए। अभी जब ईश्वरीय सेवा में रखते हैं ना, स्पेशली ज्ञान सुनाने का बात आता है, हमने देखा है अपने जिंदगी में, पहले हम बहुत कुछ प्लान करके आते थे, ये वर्डिंग का मीनिंग ऐसे कहना है, ऐसे कहना है, ऐसे कहना। लेकिन बाबा को कहते बाबा ये ज्ञान आप सुनाओ, एक क्लास साफ करो, ये वरदान आप करो, तो कहते ही जो मीनिंग आता है ना टोटल डिफरेंट ही आता है। वो कैच करने के लिए बुद्धि का लाइन बाबा के साथ जुड़ना बहुत जरूरी रहता है। जैसे बुद्ध भीम ने क्या किया, अपना अटेंशन श्री कृष्ण जी की तरफ रखा, मुख से कुछ बताए नहीं,
लेकिन उनका जो मन के भाषा से ही कृष्ण के समझ में आ गए कि भीम क्या पूछ रहा है। इशारे से समझा दिया कृष्ण ने भीम को कि क्या क्या करना है। ऐसे ही आप भगवान के साथ रहने वाले हो ना, तो बुद्धि द्वारा बाबा इशारा देता है बच्चे आपको क्या करना है, लेकिन उसके लिए बुद्धि क्लियर रखना पड़ता है। रखने से जो भी बात अब आपके सामने रखते हो, बाबा उसके लिए जो सुझाव देता है उसको परख लेंगे और यथार्थ निर्णय करेंगे। और वो निर्णय लेने के टाइम पर भी आपको मूर्त बनना है और कर्म करने के समय में भी मूर्त बनना है। ठीक है, बुद्धि से आपने बाबा से सुझाव लिया, ठीक से कैचिंग पावर किया, उसके बाद कर्म करने के समय पर मैंपन आ गया, तब भी सफलता नहीं होगी। कर्म करने के बाद कर्म का फल आया, तब मैंने किया करके अभिमान आया और उस फल को आपने एक्सेप्ट किया, नेक्स्ट टाइम बाबा आपको हेल्प नहीं करेगा। तो कर्म, अभी किसी ने आपको कुछ कहा कहा तो भी आप साधन बनकर सुनो और साधन बनकर भगवान के आगे उसको बताओ और साधन बनकर उसको कैच करो। साधन मूर्ति बनकर कर्म का फल ले लो और वो कर्म का फल भी भगवान को समर्पित कर, तब भी आपका हर कर्म सफल हो सकता है। कहा भी मैं पर नहीं, यानी ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट का समाधान मुझे मालूम है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा ही प्रॉब्लम आया था, इसलिए हमने ऐसे किया था। फॉर एग्जाम्पल 15 दिन पहले आपको खांसी आया होगा, डॉक्टर के पास गए थे, टेबलेट्स दिया था, लास्ट टाइम दिया था ना, ये बार डॉक्टर के पास जाने का क्या जरूरत है। वही खांसी का टेबलेट देंगे लेंगे तो बीमारी ठीक नहीं होती, क्यों? कारण अलग अलग रहता। इसलिए बाबा कहते हर समय परिस्थिति अलग, भले व्यक्ति एक ही है, फिर इंटेंशन अलग। इसलिए हर बात को बाबा के सामने लेकर जाना, बाबा से सुझाव लेना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, आपने बाबा को क्वेश्चन पूछा, बाबा ये कैसे करें, बाबा कुछ समाधान ही नहीं देगा, आपसे बात भी नहीं करेगा, कुछ आएगा भी नहीं, क्या करेगा? क्योंकि उस समय क्या होता है ना, बाबा आपको कुछ नहीं कहता है, आपकी बुद्धि द्वारा उस आत्मा को, उस विघ्न को हटाने के लिए शक्ति देता है, एनर्जी फ्लो होता है। तब आपको क्या होता है, बाबा से कुछ बातें नहीं आता है, समाधान नहीं देते, एनर्जी फ्लो होने का फीलिंग आता है। तो शक्ति द्वारा भी, भले आपका पर्सनल प्रॉब्लम हो, मतलब आपका जिंदगी का हो या और किसी का जिंदगी का समस्या का समाधान करने के लिए आप साधन बनते हो, तो ऐसे भी हो सकता है। लेकिन जो भी है, बुद्धि क्लियर रहना चाहिए। जितना बुद्धि क्लियर है उतनी परखने की शक्ति प्राप्त होती है। ब्लैक बोर्ड जितना क्लियर है, उसके ऊपर जो लिखा है ना क्लियरली दिखाई देता है। आपका कपड़ा व्हाइट है, क्लीन है, उसके ऊपर जो भी दाग लगा है ना क्लियरली दिखाई देता है। ऐसे बुद्धि क्लियर है, आगे का आत्मा को भी आप परख सकते हो, परमात्मा को भी परख सकते हो, कर्म को भी परख सकते हो, कर्म का फल को भी परख सकते हो, बुद्धि का लाइन क्लियर रहेगा तो। जैसे कहते हैं ना, एक गिलास में पानी है, पानी स्टेबल है, उसमें एक छोटा सा पार्टिकल जो सैंड है वो भी दिखाई देता, लेकिन वो पानी हिल रहा है तो उसमें जो बड़ा आइटम है, समझ लो अंगूठी गिरी है, फिर भी वो ठीक से दिखाई नहीं देता है। वो अंगूठी किस कलर का है, सोने का है, चांदी का है, दिखाई नहीं देता है, क्यों? हिल रहा है। इसलिए क्या करो, बाबा से शक्ति लेना है, समस्या का समाधान लेना है, किसी का बात सुनना है, बुद्धि को शांत रखो। ज्यादा बातें सोचने की बजाय एक बात की याद में रखो। जब समस्या आता है हम क्या करते, ऐसे करूं, वैसे करूं, उनको पूछूं, इनको पूछूं, यूट्यूब में जाओ, गूगल में जाओ, फ्रेंड के पास जाओ, ज्यादा सोच, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें। तो बाबा कहते ज्यादा सोचना नहीं, आया बाबा के सामने जाओ। सामने जाओ इसका मतलब ये नहीं है आगे फोटो रखो, ऐसा नहीं, मन से जाओ। तुरंत बाबा को कहो, बाबा ऐसा है क्या करें। बाबा ने क्या कहा, ज्यादा बातें सोचने की बजाय एक बात की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो,
तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगी। उसको ही बाबा कहते हैं श्रीमत। वो कहते हैं बाबा श्रीमत, कि बाबा ए सिचुएशन है, इसको कैसे हैंडल करें। तो बाबा से मत लेना है, बाबा से मत लेंगे तो सफलता होता है। महाभारत में भी दिखाया गया है ना, पांडवों ने जब भी श्री कृष्ण जी से मत पूछा, श्री कृष्ण जी ने दिया, तब उनकी सफलता आई। तो हर बात में, हर समय में, हर सेकंड, हर व्यक्ति के लिए आप बाबा का सामने जाना जरूरी है। आप कहते हैं बाबा हर दिन तो इतना वेराइटी का कर्म करते हैं, तो हर बार बाबा के सामने जाके सब कुछ बता सकते हैं क्या? हमारे पास टाइम नहीं रहता है तो क्या करें? उतना टाइम हमारे पास नहीं है तो क्या करें? बाबा कहते हैं ऐसा सिचुएशन है तो वो कर्म के समय में ही बाबा के साथ जुड़ो। कर्म के समय पर ही, बाबा के आगे रखने का जरूरत नहीं है। करने के पहले बाबा इस आप करो करके, कर्म के टाइम पर ही आप बाबा के साथ जुड़े रहेंगे तो उस समय आपको क्या चाहिए बाबा देता रहेगा। एक्स्ट्रा बाबा से पूछने का जरूरत नहीं रहता है, डायरेक्टली फ्रेश प्रत्यक्ष में बाबा देता। पहले पहले हम जब ईश्वरीय सेवा करते थे, ज्ञान सुनाने का बात रहता था, तो पहले बाबा से बात करके नोट्स लिखकर आकर ज्ञान सुनाते थे। अभी डायरेक्ट बाबा को कहा हो जाए। ठीक है, तो बुद्धि का क्लाइन क्लियर रहना चाहिए। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वालों का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है। परिस्थिति अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। जो संबंध संपर्क वाले आते हैं ना, भले लौकिक परिवार वाले हो, अलौकिक परिवार वाले हो, ऑफिस वाले हो, जो भी है, वेराइटी मूड में आते हैं, वेराइटी कारण रहता है। कोई कोई गुस्से में आता है, कोई कोई जोक्स में आता है, उनका मूड समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन उसके पीछे मन में क्या है बाबा जानता है, आप नहीं जानते हो, वो जानता है वो मूड। और उसके अनुसार अपने मूड को चेंज करना, अपने विधि को चेंज करना, समस्या का समाधान लेना, ये जरूरी है। इसीलिए वो किस मूड से आया है। बाबा भी कहता है कभी कभी बच्चे आपके पास जो लोग आते हैं ज्ञान सुनाने के, सुनने के लिए आते हैं। क्यों आते हैं? कोई कोई नीडी पीपल जरूरत के अनुसार आते हैं, कोई आपको टेस्ट करने के लिए आते हैं, कोई कोई आपको निंदा करने के लिए आते हैं, कोई कोई आप जो कहते हो रिकॉर्ड करके ब्रह्म कुमारियों ने इसे कहा करके आपको फंसाने के लिए भी आते हैं, कोई कोई आपके यहाँ आकर बहुत अच्छा फ्रेंडशिप करके उसके बाद आपसे जो पैसा ऐसा कुछ लेकर भी जाते हैं, कोई कोई चोरी करने के लिए भी आते हैं। इसीलिए वो किस बात के लिए आए? ठीक है, आपका इंटेंशन तो अच्छा है, सेवा करने का मूड है। और एक बात याद रखिएगा, जो आपको फंसाने के लिए आते हैं वो बहुत प्यार से व्यवहार करते हैं, पता ही नहीं चलेगा वो आपको फंसाने के लिए आए हैं। इसलिए उस व्यक्ति को, वातावरण को, वायुमंडल को परखना बहुत जरूरी है। तो ऐसा सिचुएशन है तो क्या करना है? परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। तो परखना है तो बाबा को कहो और आप मूर्त बन जाओ। तो बाबा क्या करता है? बाबा कभी कभी कहता है, क्या कहता है? बच्चे, जो आप परिस्थिति बताते हो, आपके पास वो समस्या समाधान करने का शक्ति है, तो मैं आपको मत देता हूं। बच्चे ऐसे करो, आप कर सकते। कभी कभी आपके पास वो शक्ति नहीं है तो बाबा आपके द्वारा शक्ति देता है, आपके द्वारा। वो भी आपके पास नहीं है, खुद भगवान आकर अपना कर्म करके जाता। ब्रह्म कुमारी में बहुत अनुभव। एक बार हृदय पुष्प दादी, जो साउथ इंडिया में ईश्वरीय ज्ञान लाने के लिए निमित्त बनी, बेंगलोर में एक प्रोग्राम था, उनका जो बड़ी सिस्टर है चंद्रमणि दादी वो भी आई थी। एजुकेटेड लोगों के आगे
ईश्वरीय ज्ञान सुनाना था, फंक्शन था, दादी को इनविटेशन था। तो दादी तो हिंदी जानती थी, दादी को इंग्लिश मालूम नहीं था, कन्नड़ा तो कुछ मालूम ही नहीं था। तो वहाँ जो भी लोग हैं वो इंग्लिश वाले हैं, मतलब कन्नड़ा वाले हैं, लेकिन उनको हिंदी समझ में नहीं आता, तो क्या करें। तो चंद्रमणि दादी को कहा आप क्लास करो। चंद्रमणि दादी ने कहा नहीं नहीं मेरे से नहीं होता। तो स्टेज पर बैठी है, बैठने के बाद कहा हृदय पुष्प दादी का नाम अनाउंसमेंट किया। वहां वो पोडियम पर गई, इतना अच्छा इंग्लिश में उन्होंने भाषण किया, सभी लोगों ने ताली बजाया। जब ताली का साउंड सुना तब हृदय पुष्प दादी का होश में आए। उनको क्या हुआ समझ में नहीं आया, खुद हृदय पुष्प दादी को क्या हुआ समझ में नहीं आया। और स्टेज पर बैठी थी, बाजू में चंद्रमणि दादी को, दादी की बाजू में आकर बैठ गई। चंद्रमणि दादी ने कहा आपको तो इंग्लिश ही नहीं आता है, तो आपने इतना अच्छा भाषण कहाँ से किया। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं जानती हूँ। यहाँ जब बस स्टेज पर बैठी थी, मैंने बाबा को कहा था बाबा आगे वालों को जो सुनाना आप सुनाओ, ये संकल्प जरूर मैंने किया था। बस उतना करके मैं वहां जाकर खड़ी हो गई, उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं चला। जब तक होश आया था आगे वाले ताले बजा रहे थे, तब मुझे पता चला कि भाषण कंप्लीट हुआ है, आकर मैं यहाँ बैठ गई। तो ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। और एक साकार मुरली में भी बाबा ने कहा है जो बच्चों के पास शक्ति नहीं है, मैं खुद उनके तन में प्रवेश करके सेवा करता हूं। तो उसके लिए बुद्धि का लाइन क्लियर रखना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा कहते हैं आप मूर्त बन जाओ। मूर्त माना हृदय पुष्प दादी मूर्त बनी, लेकिन उसके पीछे भाषण किसने किया, बाप दादा ने। भले शिव बाबा ने किया होगा, ब्रह्मा बाबा ने किया होगा, ये एडवांस पार्टी द्वारा बाबा ने कराया होगा, जो भी है बाबा इस रिस्पॉन्सिबल। इसलिए बच्चे याद रखना, हर कर्म में आपको सफलता पाना है तो भगवान से कर्म करा, आप मूर्त बन जाए। भगवान किसी से भी करवाए, खुद करे, किसी वो उनका जिम्मेदारी है, आपका नहीं है। तो जितना आप मूर्त बनते हो ना, सुझाव लेने के टाइम पर, कर्म करने के टाइम पर, कर्म फल आने के टाइम पर, और समस्या कहने के टाइम पर। और एक सिंपल आपको विधि हम बताएंगे, शॉर्टकट। अभी समझ लीजिए आप घर में बैठे हैं, फोन रिंग हुआ, किसका है आपको अभी तक मालूम नहीं, आपका और कहाँ भी थे, या आपके पास भी था, वो फोल्ड था कवर, वहां ही बाबा को कहो बाबा किसी का फोन आया है आप अटेंड करो। स्टार्टिंग में किसका है, भले वो लौकिक का हो, अलौकिक का हो, ईश्वर ज्ञान का हो, समस्या का हो, वो गायन करने का हो, आपको कुछ भी हो, अब आप अटेंड करो। तो लिखा हो, ठीक है। उसके बाद बाबा से जुड़े हुए रहो, ठीक है। तब क्या होता है, समाधान मिलेगा। और मेरा अनुभव है, जब भी कोई आत्माएं, कितना सुंदर मैं आपको बात कहता हूँ। आज 7:30 को मेडिटेशन हुआ, उसके बाद हमने वरदान पढ़ लिया। उसके बाद वो पढ़ के कंप्लीट करते ही माता जी का फोन आया। ये हमने एप्लीकेशन किया, बाबा देखो वो माता जी क्या कह रहे हैं मुझे समझ में तो नहीं आ रहा, ठीक है, आप उसको समाधान दे दो बस। तो उस समय सुनने का काम ही हमने भगवान को दे दिया कि ये आपका कंसर्न है, आपसे कुछ वो मदद चाह रही है, चाहती है, आप सुनो। मैं ही सुनकर मैं आपको क्यों बताऊं, डायरेक्टली आप ही सुनो ना। तो इस विधि को आप अपनाते चलो, वही बाबा ने कहा मूर्त बनो। आप सुनकर उसके बाद उनको सुनाने का नहीं है। तो आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा, ये विधि आपको मिल जाएगा, आप सिर्फ मूर्त बनेंगे बस, तभी आप में सफलता ज्यादा मिल सकता। स्लोगन, ज्ञान सूर्य बाप के साथ, लकी सितारे वह हैं जो जग के अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं। हर रोज आपको दुख होता है, फीलिंग होता है, रोना आता है, इसका मतलब आप अंधकार में आ गए हो। अपनी समस्या का समाधान ही आपको नहीं हो रहा है, दूसरे को समस्या का समाधान कैसे करेंगे। तो आप कौन हो, अंधकार में रोशनी देने वाले। आपके घर में रोशनी है तो आपको भी क्या मिलेगा,
तो प्रकाश तो आपको मिलेगा ना। इसीलिए खुद अंधकार में जाने वाले नहीं, आप ऐसे सितारे बनो, बाकी लोग जो अंधकार में हैं उनको वहां से उठाने वाले, उनकी समस्या का समाधान देने वाले लकी सितारे बनो। तो क्या होगा, आप अपकारी पर भी उपकार कर सकते हो। जब लोगों को समस्या का समाधान करते जाएंगे, उनसे जो दुआ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, आपको आपका प्यार मिलेगा, उससे आपका भी समस्या का समाधान ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। आपके लिए एक्स्ट्रा वहां जाने का जरूरत नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब ये जूम स्टार्ट किया ना, तब रेगुलर क्लास चल रहा था, तो निमित्त आत्माओं ने कहा भाई जी मोबाइल में नहीं, जूम स्टार्ट करेंगे। हमने कहा जूम ऑपरेट करने को तो हमको नहीं आता। मैं कहा हम कराएंगे, ठीक है। साधन से भी आ गए। बीच बीच में क्या हुआ होता, इंटरनेट का प्रॉब्लम था, तो वो भी निमित्त आत्माओं ने कर लिया। तो बीच बीच में इलेक्ट्रिसिटी करंट जा रहा था, तब एक निमित्त आत्मा ने फोन करके बताया भाई जी आप अपने घर में क्या है बैटरी लगाइए, 16 का बैटरी लगाइए, ठीक है। तो बाबा का प्रेरणा है, बाबा का सेवा, हाँ कर दिए। तो ईश्वरी सेवा में हम लग गए, तो बैटरी आ गया, सोलर सिस्टम आ गया, तो सेवा के कारण हमारे घर में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, राइट। तो क्या हुआ रिजल्ट, सेवा के लिए था लेकिन उसका बेनिफिट मिल गया ना। तो हमारे माँ क्या करते, रात को 2 बजे उठती है, 3 बजे उठती है, अभी कभी भी इलेक्ट्रिसिटी रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो, सेवा करते करते उसका जो बेनिफिट हमारे जो डे टू डे लाइफ में भी मिला, ये मैं स्थूल का बात आपको कह रहा हूँ। तो ऐसे ही सूक्ष्म में भी जैसे आप लोगों को सहयोग देते ही जाते हो, वो सूक्ष्म का जो कर्मों का फल आपके अकाउंट में इकट्ठा होता ही जाता है। जब आपकी जिंदगी में जब समस्या आता है, जो सेविंग का जो कमाई है वो आपको हेल्प होगा। इसलिए आप खुद अंधकार में रहने वाले मत बनो, अंधकार मिटाने वाले बनो। ओके, ओम शांति।